हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 क्लास 11 का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान। संविधान चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। तो हमें पता है कि हर देश का अपना अपना संविधान है। इस संविधान जो है वो क्या है, एक दस्तावेजों का पुंज है जिसमें कुछ नियम, कानून, कायदे लिखे हुए हैं। उन्हीं का पुंज जो है उसे ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। कहीं कहीं पे लिखित रूप में है, कहीं कहीं पर ये मतलब लिखित रूप में। सबसे बड़ा जो लिखित रूप में संविधान है वो भारत में ही है, ठीक है। और संविधान जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो इससे हम आपस में, समाज में हमारा तालमेल बना रहता है। क्योंकि चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, आदमी मतलब औरत हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई काम करता हो, कोई प्रोफेशन का, कोई नीचे लेवल का, कोई ऊपर लेवल का, पर सभी लोग, संविधान ही एक जरिया है जिसकी बात सब लोग मानेंगे। तो इससे तालमेल बना रहेगा, बुनियादी नियम सुनिश्चित करवाएगा ये, और सरकार की शक्तियों पर ये सीमा लगाएगा। कौन? संविधान। वरना संविधान अगर सरकार सब गलत पावर का गलत इस्तेमाल करने लग जाए तो इनकी शक्तियों को सीमित भी कौन करता है? संविधान करता है। जनता की आकांक्षाओं को, मतलब जो जनता की इच्छाएं, उनको पूरा करने में मदद करता है संविधान। इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान को सुनिश्चित करवाने का काम करता है संविधान। तो ये 5 चीज़ें हैं इन्हीं सब 5 चीज़ों से हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अलग अलग स्रोत हैं। जो भारतीय संविधान बनाया गया वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। संविधान सभा का प्रतिनिधि परक, यानी सभी समुदाय की भागीदारी, विचार विमर्श और सहमति पूर्वक निर्णय लिया गया। जब संविधान बनाया गया तो समुदाय के जितने भी पार्टिसिपेट, सबके विचारों को देखा गया, सुना गया, जो उन्होंने रखे, सबने एक दूसरे से विमर्श लिया, परमिशन ली, सलाह करी, उसके बाद निर्णय लिया गया। ब्रिटिश संविधान, अमेरिका संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, इन सभी संविधानों से हमने कुछ ना कुछ स्रोत, कुछ ना कुछ नियम कानून हमने इनके संविधानों से लिए ही हैं। तो अध्याय के मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो अध्याय के मुख्य बिंदु हैं, संविधान क्या है। संविधान, अब हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, संविधान का निर्माण कैसे किया हुआ, और संविधान का स्वरूप क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, राजनीतिक दर्शन, संविधान की विशेषताएं, व्यक्तिगत उपलब्धि, क्या उपलब्धि हासिल करी है, क्या अचीवमेंट हासिल करी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि संविधान होता क्या है आखिरकार, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। संविधान क्या होता है? तो संविधान क्या है? जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया है संविधान, ठीक है। जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया है संविधान। अब फॉर एग्जांपल, जनता की जो कुछ खास, बहुत मेन खास कोई आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनकी इच्छाएं हैं, उनको अगर पूरा करवाना है तो उसका जरिया कौन होता है? संविधान ही होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे को निर्धारण करने में कौन मदद करता है? संविधान करता है। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी स्थापना भी कौन करता है? संविधान। सरकार जनता के बीच संबंधों को आचार विचार आने में, जाने में, यानी उसके विचार उसके पास जाएं, उसके विचार इधर आएँ, तो इन सब के संबंधों में विनिमय करने में कौन मदद करता है? संविधान। सरकार और जनता के बीच में। फिर दूसरा क्वेश्चन वही जो अभी हमने पढ़ लिया कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज का एक प्राणी है। समाज के अलग अलग प्रकार के समुदायों से बना हुआ है। इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए क्या है? संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपस में विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाता है, इसलिए संविधान जरूरी है। संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, इसलिए संविधान सरकार निर्माण के नियमों और उनके उपनियमों और उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी क्या है? संविधान जरूरी है। अब भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ कैसे हुआ आखिरकार भारतीय संविधान का निर्माण? तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में एक पार्टी आई थी जिसका नाम था, इंग्लैंड में आई एक नई लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी।
सरकार सत्ता में आई और तब भारतीय संविधान बनने का जो रास्ता था वो खुला। कौन सी पार्टी आने के बाद? लेबर पार्टी आने के बाद। उस वायसरॉय लॉर्ड वेवल जो थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल पुष्टि करी, बताया कि कैबिनेट मिशन कि ये लेबर पार्टी आई है और भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग इसी के द्वारा खुल गया है। अब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान निर्माण का जो निकाय है, जो काम है, निकाय है, उसकी सदस्य संख्या कितनी थी? निर्माण के निकाय की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 389 थी। और जिसमें से 292 तो प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे, और 11 प्रांतों से थे जो कि अलग अलग 11 राज्यों से चुने गए, और 4 प्रतिनिधि जो थे वो चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से लिए गए थे, जो थे दिल्ली से, अजमेर से, मारवाड़ से, कुर्ग से, ब्रिटिश बलूचिस्तान से, और 93 प्रतिनिधि जो थे वो भारतीय रियासतों यानी कि राजाओं वाली उनकी जो रियासत थी उससे लिए गए थे। ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है कि ब्रिटिश जो प्रांत था उसके प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। मतलब 10 लाख लोग होते तो एक स्थान मिल रहा था। तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मेन समुदाय में बांटा गया। एक समुदाय था मुस्लिम, सिख और सामान्य। उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें बांटा गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य अब नहीं रहे, और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य की जो संख्या थी वो सिर्फ 299 रह गई थी। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भारत संविधान सभा का निर्माण ऐसे हुआ था। उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था। सोमवार का दिन था, 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त यानी कि चुन लिया गया था। तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त कर लिया गया, अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और जो संविधान सभा की पूरी जो समिति प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ये इन सबसे आपके एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव क्या करा? प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, और 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में 8 से बढ़कर ये 12 हो गई हैं। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और कुल बैठकें जो मीटिंग्स जो हुई वो कितनी हुई थी? 166 हुई थी, और टाइम इतना लगा था। 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान था वो अंगीकृत जो हुआ था उसे 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। तो अब संविधान सभा की प्रकृति या स्वरूप क्या था? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, डायरेक्ट चुना गया था, सभी समुदायों की भागीदारी थी, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सामान्य। प्रतिनिधि परक थी, सबको रिप्रेजेंटेटिव करने का मौका करा गया था, सबके विचार से, विमर्श से, सलाह लेकर सहमति पूर्वक निर्णय के बल पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अच्छा, भारत संविधान के स्रोत क्या हैं? भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं? कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के जो कुछ नियम कानून हैं वो कहीं किसी और देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो वो जो भी देश है उनके अलग जो भी लिए गए हैं हम उनको पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं कि स्रोत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। संविधान का लगभग 75% अंश जो है वो भारत सरकार अधिनियम का एक जो बनाया गया था 1935 में उससे ही लिए गए हैं, आधे से ज़्यादा तो नियम हुए।
और 1928 में एक चुनी हुई मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल करा गया, उन्हीं से लिए गए। और अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ भारत के संविधान में समाहित किए गए हैं। तो कुछ और भी बताए गए हैं, ऊपर स्टेटमेंट के माध्यम से बताया गया है कि 75% जो पार्ट है वो सिर्फ भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। फिर एक कमेटी थी मोतीलाल नेहरू की, उसमें से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल करा गया संविधान में। और अब अलग अलग देशों से भी कुछ चीज़ें ली गई, जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या ली गई, तो ब्रिटिश के संविधान से सर्वाधिक मत के आधार, यानी कि जिसके पास ज़्यादा वोट हो, सर्वाधिक मत यानी जिसके पास ज़्यादा वोट हो उसी के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये वाला जो तरीका है जीत का अपनाने का, वो हमने ब्रिटिश से लिया है। सरकार का जो संसदीय पार्लियामेंट वाला स्वरूप है वो हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया। कानून के शासन का जो विचार है वो हमने ब्रिटिश से लिया। विधायिका में अध्यक्ष का जो पद होता है और उसकी कानून निर्माण की जो विधि होती है वो सब हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है। संविधान की प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोई भी न्याय प्रक्रिया का दोबारा से जो जांच करी जाए उसकी शक्ति और न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया है ना, कि मतलब राज्यसभा में अपने चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनका प्रावधान किया जाए। और फ्रांस के संविधान से हमने, वो तो पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया को फ्रांस ने दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के संविधान से हमने एक संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें किसी एक इकाई का पावर नहीं रहता, बाकी मतलब एक इकाई की सरकार नहीं रहती, एक से अधिक इकाइयों की सरकार रहती है, ये वाली सरकार का जो स्वरूप है वो हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियों यानी कि आपके जो देखो 3 तरह की होती है, राज्य शक्ति है ना, समवर्ती राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, और एक होती है अवशिष्ट वाली सूची। तो वो जो शक्तियाँ जैसे साइबर कैफ़े वगैरह की जो साइबर क्राइम वगैरह के जो मामले हो जाते हैं, इन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो अवशिष्ट शक्तियों के अंदर आता है। वो वाला सिद्धांत भी हमने कनाडा से लिया है। इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, और दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है, और जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प क्या हैं, शामिल हैं।